मुझे यही लगता है कि मुखर्जी नगर में रहने वाले ब्रोकर, मकान मालिक और कोचिंग क्लास, ये तीनों लोग अपने हितों को ध्यान में रख करके और मनोज भैया को केवल अपना पक्ष ब्रीफ करके मुखर्जी नगर बुलाया था और मनोज भैया को छात्र के हित की बात नहीं बताया था। कल मुझे संस्कृति आईएएस वाले जो अखिल मूर्ति साहब थे, वो जो बोल रहे थे, मुझे हंसी नहीं दया आ रही थी उन पर कि आज आपको हिंदी मीडियम के छात्र का कष्ट दिखाई दे रहा है, और जब राजेंद्र नगर में वो 3 बच्चे जिनका कि दुर्घटनावश मौत हो गया, बल्कि कहा जाए कि एमसीडी के लापरवाही के कारण उनकी हत्या हो गई एक तरह से, तब जब मैं आपको व्हाट्सएप किया था कि देखिए लड़के रोड पर बैठे हैं, तो कहाँ थे भाई साहब आप? सबसे पहले कोचिंग का रेगुलेशन, सबसे पहला चीज स्टूडेंट का फीस ये रेगुलेट होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में होता है कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं, यहाँ भी होना चाहिए। नहीं पोसाता है घर चले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग चलाने का। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया हूँ। मैं उसी मुखर्जी नगर के उस इकोसिस्टम में लगभग 5 वर्ष छात्र के रूप में और 13 वर्ष शिक्षक के रूप में बिताया हूँ। मुझे उस क्षेत्र का 18 साल का अनुभव है। मुझे आज भी याद है कि मैं नेहरू विहार में B36 मकान नंबर में फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। मुझे आज भी याद है कि मैं 1236 नंबर के मकान, 1230 नंबर के मकान में बैकडोर एंट्री था, और वो गलियां एकदम जो है गंदी होती थी, और उससे मैं जाया करता था। इस तरह से एक सीढ़ी बना दिया गया। इस सीढ़ी के साथ यहाँ एक ऑफिस बना हुआ है। एक दूसरा ऑफिस जो है ये सीढ़ी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। फिर एक तीसरा सीढ़ी यहाँ से लेकर के ऑफिस यहाँ तक है। ये एक पैसेज गया है। एक और ऑफिस यहाँ है, एक और ऑफिस यहाँ है, एक ऑफिस यहाँ है। इस तरीके से जो है यहाँ पे फिर दीवार है। सबसे पहले सोचिए कि जब ये बना था सीढ़ी, तब एमसीडी की गलती नहीं थी। एमसीडी ने छोटे छोटे ऑफिस को दिया था ये प्लान। उनको पता था कि इस ऑफिस में 5 गो आदमी होंगे, इसमें 8 गो होंगे, इसमें 10 गो होंगे, इसमें 5 गो होंगे। लेकिन ये महानुभाव कोचिंग वालों ने क्या किया? दोनों भाड़ा पर लिया या खरीदा, इसको कट कर दिया और इसको बना दिया क्लासरूम। अब इसमें बैठ रहे हैं और चले बने तो इसको भी बना दिया क्लासरूम, और अब यहाँ 300 लड़कों को बिठा दिया। अब ये बताइए कि दुर्घटना होने पर सीढ़ी की चौड़ाई वो तय की गई थी कि 25-30 लोग इजीली उतर जाएं। ये 300 आदमी कैसे उतरेंगे? ये कौन कोचिंग वाला समझा रहा है? मैं मनोज भैया से यही अपील करूंगा कि छात्र हित को ध्यान में रख करके 2 to 5% ब्रोकरेज वाला कानून लाना चाहिए, तब हमारे छात्रों के साथ लूट खसोट कम होगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है मनोज भैया आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे। मनोज भैया से अपील, छात्रों का भविष्य बचाइए। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के एमसीडी की तानाशाही कार्रवाई के कारण मुखर्जी नगर के कुछ कोचिंग जो कि ग्राउंड फ्लोर पर भी चल रहे थे, उसमें भी सील मार दिया गया, और इससे मुखर्जी नगर के कोचिंग क्लास बंद हो गए और लड़कों में अफरा तफरी मच गया है। तो उसके लिए लोगों ने, उसी क्षेत्र से सांसद हैं मनोज भैया, तो मनोज भैया को मुखर्जी नगर में बुलाया गया, जहाँ पे कि कोचिंग क्लास का हब है। वहाँ पर मनोज भैया आए, लड़कों से मिले,
कोचिंग क्लास वालों से मिले और बहुत अच्छा भाषण भी दिए और एक हृदय स्पर्शी भाषण दिए। इस पर मैं अपना एनालिसिस करने के पहले मैं एक बात कहूँगा कि आज ये वीडियो छात्रों के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि ये छात्रों के हित का सवाल है। लेकिन मैं अपनी बात रखने के पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कल मुखर्जी नगर में आकर के मनोज भैया लड़कों के सामने बातचीत किए, तो उसका वीडियो अब देखिए। देखो ऐसे ही समस्या आती रहती है, लेकिन थोड़ा हाँ, तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया और आप देखे होंगे कि मुखर्जी नगर में रहने वाले छात्र कितने परेशान हैं। बल्कि मुखर्जी नगर तो एक सिंबल है। मुखर्जी नगर, परमानंद कॉलोनी, इंदिरा विकास कॉलोनी, इंदिरा विहार, नेहरू विहार, ढक्का, गांधी विहार, जगतपुर, यमुना विहार, इतने बड़े क्षेत्रों से हडसन लेन, लड़के जो है मॉडल टाउन, आज़ादपुर, इतने बड़े क्षेत्रों से लोग मुखर्जी नगर में अध्ययन के लिए आते हैं। और वैसे तो पूरे देश से छात्र वहाँ पे आते हैं। लेकिन कल जो ये वीडियो बना है तो हमें लगता है कि मनोज भैया तो सहृदय के हैं। मैं इनको बहुत व्यक्तिगत जानता हूं और मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो मैं एक बार मनोज भैया से मिलने जाता हूं और मैं जानता हूं कि मनोज भैया किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस वीडियो को आप देखिए, मनोज भैया जो बोले हैं तो हमें लगता है कि उनको जो बुलाने वाले लोग थे उन्होंने ब्रीफ जो है वो ठीक से नहीं किया। कुछ लोग अपने लाभ के लिए सांसद जी को बुला करके और वो अपना बिजनेस चमकाना चाह रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें छात्रों का हित कम है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुखर्जी नगर को बचाने की जो बात कही जा रही है तो उस मुखर्जी नगर को बचाने में किसको किसको बचाना चाहिए। सबसे पहले मुखर्जी नगर के इकोसिस्टम में रहने वाले छात्रों का हित को बचाना पड़ेगा। ये पहला है। क्यों? क्योंकि छात्र वहां आएगा तभी जितने लोग हैं उनका धंधा पानी चलेगा। दूसरा, मुखर्जी नगर में चलने वाले कोचिंग जो हैं उनको भी बचाना पड़ेगा। लेकिन कोचिंग से यदि छात्र का हित प्रभावित हो रहा है तो नहीं बचाना पड़ेगा, पहले छात्र हित देखना होगा। और उस मुखर्जी नगर में जितने भी प्रकार के व्यापार से जुड़े लोग हैं उनका भी हित देखना पड़ेगा, तब जाकर के मुखर्जी नगर बचेगा। केवल ब्रोकर और मकान मालिक के हितों को देखकर अगर मुखर्जी नगर को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो मुखर्जी नगर नहीं बचेगा। मैं जो इस वीडियो को देखकर अनुभव किया हूं, मुझे यही लगता है कि मुखर्जी नगर में रहने वाले ब्रोकर, मकान मालिक और कोचिंग क्लास, ये तीनों लोग अपने हितों को ध्यान में रख करके और मनोज भैया को केवल अपना पक्ष ब्रीफ करके मुखर्जी नगर बुलाया था और मनोज भैया को छात्र के हित की बात नहीं बताया था। सबसे पहले छात्र का हित कहाँ है? तो दोस्तों सबसे पहले छात्र का हित जो है वो है कि दिल्ली में कठोर किराया कानून आना चाहिए, एकदम कठोर किराया कानून। कठोर किराया कानून का मतलब यह है कि छात्रों के साथ जो लूट हो रहा है वहां पर मकान मालिक के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। हमको छोड़कर शायद ही कोई इस तरह से प्रखर होकर बोलेगा। दूसरा,
मुखर्जी नगर के छात्रों को ये ब्रोकर लोग जो है जिस तरह से लूट रहा है, एक इस पर भी कानून बनना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ब्रोकर कितना ब्रोकरेज ले सकता है उस पर एक गाइडलाइन भी होना चाहिए, और ब्रोकर को ब्रोकरेज लेने के एवज में उतने रुपये का रसीद देना चाहिए छात्र को, जिससे कि छात्र को ये पता चले कि हम कितना पे किए हैं। मैं मनोज भैया से यही अपील करूंगा कि छात्र हित को ध्यान में रख करके 2 to 5% ब्रोकरेज वाला कानून लाना चाहिए, तब हमारे छात्रों के साथ लूट खसोट कम होगा। और तीसरा है CIRB, जो कि मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल आना चाहिए। ये हमारे छात्र भाई बेहतरीन ढंग से समझिए। अगर ये नहीं आया तो आप ये बताइए कि राजेंद्र नगर में जो घटना घटा उसके बाद क्या बदला राजेंद्र नगर में? 1-1.5 महीने के लिए सब कुछ बंद हुआ, जो भी हो सकता था, फिर तो वही पुरानी पद्धति चालू हो गई। अब दोस्तों, मैं यहां बाकी बातें बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा है कि मनोज भैया को छात्र के पक्ष की बात नहीं बताई गई है। मैं ये क्यों बता पा रहा हूं, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया हूं। मैं उसी मुखर्जी नगर के उस इकोसिस्टम में लगभग 5 वर्ष छात्र के रूप में और 13 वर्ष शिक्षक के रूप में बिताया हूं। मुझे उस क्षेत्र का 18 साल का अनुभव है। मुझे आज भी याद है कि मैं नेहरू विहार में B36 मकान नंबर में फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। मुझे आज भी याद है कि मैं 1236 नंबर के मकान 1230 नंबर के मकान में बैकडोर एंट्री था, और वो गलियां एकदम जो है गंदी होती थी, और उससे मैं जाया करता था। मैं बाकायदा आपको ये मैप बना के बता सकता हूं कि बत्रा कॉम्प्लेक्स ख़त्म होने के बाद ये जो बगल से रास्ता गया है, यहाँ पर एक पार्क है। इस पार्क के सामने से जो रोड अंदर गया है, यहीं पर हम रहते थे, लेकिन हमारा एंट्री बैक था, तो हम लोग इधर से जाते थे। ये वाला मकान 2 ही मकान बाद था, हम लोग को आराम से पहुंच जाते थे। तो मुझे उस इकोसिस्टम की पूरी जानकारी है। मैं खुद उस मुखर्जी नगर में 13 साल पाली लैंग्वेज और लिटरेचर का मैं शिक्षक रहा हूं, और मैंने भी IAS के क्षेत्र में अनेकों बच्चों को रिजल्ट दिया है। इसलिए मैं भली भांति जानता हूं कि मुखर्जी नगर में उस बिल्डिंग की समस्या क्या है। सबसे पहली बात कि मनोज भैया से छात्रों को मिल करके ये ब्रीफ करना चाहिए कि भैया इस किराया कानून पर जो है एक नियंत्रण लाइए। आखिर मकान मालिक क्या फैसिलिटी दे रहा है जो इतना इतना पैसा मांग रहा है? पानी तक खरीद के ला रहे हैं 20-25 रुपया वाला बोतल, और उसके बाद जो है हम एक कमरे का 10-10 हज़ार रुपया भर रहे हैं। इसे डकैती नहीं कहते हैं, इसे रास्ता में चलते हुए छीन लेना कहते हैं। अगर वहाँ छात्र गया तो तुम्हारा वो ग्राहक है, लूटने का प्रयास क्यों कर रहे हो? उसके बाद मनोज भैया को ध्यान देना चाहिए कि ब्रोकर जो है मुखर्जी नगर का, वो ब्रोकरेज कितना लेगा? 2% लेगा कि मैक्सिमम 5% लेगा? मैं किसी के धंधे के खिलाफ नहीं हूं। मैं मानता हूं कि वो दुकान खोलकर बैठे हैं, उनको भी बहुत कुछ की आवश्यकता है, तो ये ब्रोकरेज की बात मैं कर रहा हूं। तीसरा, कल जिस कोचिंग वाले लोगों ने मिलकर मुखर्जी नगर में मनोज भैया को बुलाए थे,
जब राजेंद्र नगर में ये घटना घटा था तो जितने लोगों ने बुलाया था, आज मैं खुलकर कह रहा हूं कि कल मनोज भैया को बुलाने वाले जितने महानुभाव थे, चाहे वो संस्कृति आईएएस वाले हों या कि मणिकांत सिंह हों, जब राजेंद्र नगर में घटना घटा था तो मैं सबका नंबर लेकर के सबको व्हाट्सएप किया था और हमने कहा था कि सीआईआरबी के लिए जो है लड़कों के पक्ष में खड़े होइए। एक आदमी जो है एक ठीक है भी बोलना उचित नहीं समझा। आज जब इनके धंधे पे असर पड़ा है तो ये छात्र प्रेम दिखाने आए हैं। कल मुझे संस्कृति आईएएस वाले जो अखिल मूर्ति साहब थे वो जो बोल रहे थे, मुझे हंसी नहीं दया आ रही थी उन पर कि आज आपको हिंदी मीडियम के छात्र का कष्ट दिखाई दे रहा है और जब राजेंद्र नगर में वो 3 बच्चे जिनका कि दुर्घटनावश मौत हो गया, बल्कि कहा जाए कि एमसीडी के लापरवाही के कारण उनकी हत्या हो गई एक तरह से, तब जब मैं आपको व्हाट्सएप किया था कि देखिए लड़के रोड पर बैठे हैं, तो कहाँ थे भाई साहब आप? सबसे पहले कोचिंग का रेगुलेशन, सबसे पहला चीज स्टूडेंट का फीस ये रेगुलेट होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में होता है कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं, यहाँ भी होना चाहिए। नहीं पोसाता है घर चले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग चलाने का। दूसरा, इसमें होना चाहिए स्टूडेंट फीस के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, इसका भी फिक्सेशन होना चाहिए। असली समस्या यही है, सरकार का मास्टर प्लान क्यों फेल हुआ है? जरा देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी बना हुआ है मुखर्जी नगर में हर एक वाले ब्लॉक में, और यहाँ पर एक क्लासेस ऑफिस है, यहाँ पर एक ऑफिस है, यहाँ पर एक ऑफिस है। आप जरा सोचिएगा, मैं एक बार आपको फिर से नक्शा बना के बताता हूँ कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हो रहा है। जब ये बिल्डिंग बना था तब ये इस तरह से एक सीढ़ी बना दिया गया। इस सीढ़ी के साथ यहाँ एक ऑफिस बना हुआ है, एक दूसरा ऑफिस जो है ये सीढ़ी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर एक तीसरा सीढ़ी यहाँ से लेकर के ऑफिस यहाँ तक है, ये एक पैसेज गया है, एक और ऑफिस यहाँ है, एक और ऑफिस यहाँ है, एक ऑफिस यहाँ है। इस तरीके से जो है यहाँ पे फिर दीवार है। सबसे पहले सोचिए कि जब ये बना था सीढ़ी तब एमसीडी की गलती नहीं थी। एमसीडी ने छोटे छोटे ऑफिस को दिया था ये प्लान। उनको पता था कि इस ऑफिस में 5 गो आदमी होंगे, इसमें 8 गो होंगे, इसमें 10 गो होंगे, इसमें 5 गो होंगे। लेकिन ये महानुभाव कोचिंग वालों ने क्या किया, दोनों भाड़ा पर लिया या खरीदा, इसको कट कर दिया और इसको बना दिया क्लासरूम। अब इसमें बैठ रहे हैं और चले बने तो इसको भी बना दिया क्लासरूम, और अब यहाँ 300 लड़कों को बिठा दिया। अब ये बताइए कि दुर्घटना होने पर सीढ़ी की चौड़ाई वो तय की गई थी कि 25-30 लोग इजीली उतर जाएं। ये 300 आदमी कैसे उतरेंगे? ये कौन कोचिंग वाला समझा रहा है? तो आज बस इतना ही दोस्तों। मैं ये वीडियो स्पेशल छात्रों के लिए बनाया हूँ, और मैं मनोज भैया से भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि मनोज भैया, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप एक बार छात्र के साथ भी बैठिए और छात्रों से सुनिए कि क्या समस्या है, और एक बार स्वयं बिल्डिंग में घुसिए और बिल्डिंग का मुआयना करिए, और उसके बाद देखिए कि क्या सही रास्ता निकाला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।